क्या आपको यकीन है कि आपका प्यार आपकी बिल्ली को मार नहीं रहा है? सुनने में डरावना लगता है ना? लेकिन कभी-कभी अपने प्यारे रोएदार दोस्त को लाड प्यार करते हुए हम उन्हें वह चीज खिला देते हैं जिसे हम स्वादिष्ट मानते हैं, जबकि हकीकत में हम उन्हें धीमा जहर दे रहे होते हैं। आज हम 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो बिल्लियों के लिए जानलेवा खतरनाक हैं, और मुझे लगभग यकीन है कि इनमें से कम एक चीज आप अपने पालतू जानवर को देते होंगे, बिना किसी परिणाम के बारे में जाने। इस वीडियो को अंत तक देखें और मैं वादा करता हूं कि आप अपनी रसोई की चीजों और अपने प्यारे दोस्त के खाने के कटोरे को एक नई नजर से देखेंगे। इतना ही नहीं, हमारी लिस्ट का तीसरा पॉइंट क्लासिक बिल्ली के व्यंजन की आपकी पूरी धारणा को बदलकर रख देगा। क्या आप वह सच जानने को तैयार हैं जो आपकी बिल्ली की जान बचा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी काली सूची ब्लैकलिस्ट पर आगे बढ़े, आइए एक पल के लिए सोचते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्यों वह खाना जो हमारे लिए पूरी तरह सुरक्षित और यहां तक कि फायदेमंद है, बिल्ली के लिए जानलेवा जहर बन सकता है? इसकी वजह है उनका अनूठा शरीर विज्ञान, यूनिक फिजियोलॉजी। बिल्लियां अनिवार्य मांसाहारी ऑब्लिगेट कार्निवोर्स होती है। इस शब्द का सीधा मतलब यह है कि उनका शरीर केवल और केवल पशु प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन को पचाने के लिए बना है। उनका पाचन तंत्र, लीवर और किडनी इंसानों से बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं। उनके शरीर में कुछ खास एंजाइम्स नहीं होते जो हमें पौधों के घटकों या कुछ रासायनिक यौगिकों को तोड़ने में मदद करते हैं। इसलिए जब हम उनके साथ अपना खाना बांटते हैं, तो हम मूल रूप से उनके शरीर से वह काम करने को कह रहे होते हैं जिसके लिए वह आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली तैयार नहीं है। यह कुछ ऐसा है जैसे आप पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल भरने की कोशिश कर रहे हो। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इस आसान से नियम को याद रखें। बिल्ली रोए वाली शाल में ढका कोई छोटा इंसान नहीं है। और अब आप देखेंगे कि यह बात कितनी जरूरी है। तो हमारा पहला दुश्मन जो अक्सर सामने ही छिपा रहता है, वो है प्याज और लहसुन। और ये मायने नहीं रखता कि वे किस रूप में हैं, कच्चे, पके हुए, तले हुए, सूखे या पाउडर के रूप में। इन पौधों का हर हिस्सा बिल्लियों के लिए पूरी तरह से जहरीला होता है। आप सोच सकते हैं, कौन समझदार इंसान बिल्ली को प्याज खिलाएगा? लेकिन असली खतरा इसमें नहीं है। प्याज और लहसुन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये हमारे बहुत सारे खाने में गुप्त रूप से मिले होते हैं। मेज से उठा लिया गया सॉसेस का एक टुकड़ा, उसमें प्याज का पाउडर हो सकता है। सूप का थोड़ा सा शोरबा, लगभग निश्चित रूप से उसे प्याज डालकर उबाला गया होगा। यहां तक कि कुछ प्रकार के बच्चों के मांस के प्योरी जो मालिक कभी कभी कमजोर जानवरों को देते हैं, उनमें भी ये खतरनाक तत्व हो सकते हैं। इसलिए नियम नंबर 1, अपने मेज का कोई भी खाना बिल्ली को न दें जब तक कि आप उसके तत्वों के बारे में 100% निश्चित न हो। इसकी छोटी सी खुराक भी बिल्ली के शरीर में विनाशकारी प्रक्रिया शुरू कर सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि जब बिल्ली के शरीर में प्याज या लहसुन चला जाता है, तो असल में क्या होता है। इन पौधों में थियोसल्फेट, थायोसल्फेट नाम के कुछ पदार्थ होते हैं। इंसानी शरीर तो इनसे आसानी से निपट लेता है, लेकिन बिल्लियों के लिए यह सचमुच जहर है। खून में पहुंचते ही ये थियोसल्फेट लाल रक्त कणिकाओं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये वही कणिकाएं ये है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का जरूरी काम करती है। थियोसल्फेट इनकी बाहरी परत को सचमुच नष्ट कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाले कुरियर अचानक फटने लगे। इस स्थिति को हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे बिल्ली के पूरे शरीर को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका असर संचयी, क्यूमुलेटिव हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप मेज के खाने से अपने पालतू जानवर को छोटी छोटी लेकिन नियमित खुराक देते रहते हैं, तो ये थियोसल्फेट
धीरे धीरे मगर निश्चित रूप से उनकी सेहत को बर्बाद कर देते हैं। प्याज या लहसुन से हुई झरखुरानी के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते। ये कई दिनों बाद सामने आते हैं, जब आप अपनी बिल्ली को खिलाए गए कटलेट के उस छोटे से टुकड़े को शायद भूल भी चुके हों। इस वजह से सही समय पर इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरुआती संकेत किसी सामान्य बीमारी जैसे ही होते हैं। आपकी बिल्ली सुस्त और कमजोर हो जाएगी और खाना पीना छोड़ देगी। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकता है कि उसकी सांस तेज चले या उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो। एक सबसे अहम संकेत जिसकी जांच आप खुद कर सकते हैं, वह है मसूड़ों का रंग। स्वस्थ बिल्ली के मसूड़े गुलाबी होते हैं, लेकिन खून की कमी यानी एनीमिया के कारण वे फीके, लगभग सफेद दिखने लगते हैं। इसके अलावा उल्टी और दस्त की समस्या हो सकती है और पेशाब का रंग बदल सकता है। लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने की वजह से पेशाब गहरा लाल या भूरा भी हो सकता है। यदि आपको इनमें से एक भी लक्षण दिखाई दे, खासकर उस संभावित दावत के बाद, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इस मामले में समय सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है। तो इस छिपी हुई आफत से अपने पालतू जानवर को कैसे बचाया जाए? इसका सीधा सा नियम है सतर्कता। लहसुन या प्याज वाली किसी भी चीज को कभी भी खुला ना छोड़ें। कूड़ेदान को हमेशा कसकर बंद रखें, क्योंकि कोई भी जिज्ञासु बिल्ली स्वादिष्ट चीज की तलाश में उसमें आसानी से कूद सकती है। आप जो भी ट्रीट्स या डिब्बा बंद खाना खरीदते हैं, उसके तत्वों की सूची को ध्यान से पढ़ें, खासकर अगर वह विशेष रूप से आपके पालतू जानवर के लिए नहीं बनाया गया है। बिल्ली को झूठी थाली चाटने देने की आदत को पूरी तरह छोड़ दे। यह प्यार दिखाना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है। अपनी देखभाल दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे उच्च गुणवत्ता वाला संतुलित आहार दें, जो विशेष रूप से उसकी प्रजाति के लिए डिजाइन किया गया हो। और अगर आप उसे कुछ खास खिलाना ही चाहते हैं, तो पेट स्टोर से विशेष बिल्ली के ट्रीट्स खरीदें। याद रखें, 1 मिनट का वह अवैध खाने का मजा कई दिनों के लंबे इलाज और आपके प्यारे परिवार के सदस्य को खोने के जोखिम के लायक बिल्कुल नहीं है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, और यह वो चीज है जिसे हम में से बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं, चॉकलेट और कैफीन। हमारे लिए ये खुशी और ऊर्जा, एनर्जी का स्रोत है, लेकिन एक बिल्ली के लिए यह जानलेवा जहर है। इसका मुख्य खतरा इनमें मौजूद तत्वों से आता है, थियोब्रोमाइन, थियोब्रोमाइन और कैफीन। ये एल्कलॉइड्स केंद्रीय तंत्रिका और हृदय संबंधी प्रणालियों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स के लिए शक्तिशाली उत्तेजक, स्टिमुलेंट्स का काम करते हैं। बिल्ली का शरीर इन्हें बहुत धीरे धीरे मेटाबोलाइज करता है, यानी पचाता या प्रोसेस करता है। नतीजतन ये टॉक्सिन जमा होते जाते हैं, गंभीर स्तर तक पहुंच जाते हैं और बेहद खतरनाक जहर का कारण बनते हैं। विशेष रूप से डार्क और कड़वा चॉकलेट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें थियोब्रोमाइन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मिल्क और व्हाइट चॉकलेट कम विषैले होते हैं, लेकिन फिर भी ये खतरा पैदा करते हैं। केक का एक छोटा सा टुकड़ा, कोई कैंडी या बिना ध्यान दिया हुआ कोको का एक घूंट भी किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। तो जब कोई बिल्ली चॉकलेट खा लेती है, तो उसके शरीर में क्या होता है? थियोब्रोमाइन और कैफीन एक बहुत ही शक्तिशाली डोपिंग या उत्तेजक की तरह काम करते हैं। ये दोनों तत्व दिल की धड़कन को तेजी से बढ़ा देते हैं, जिससे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, अरिथमिया और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही ये बिल्ली के तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को अत्यधिक उत्तेजित कर देते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आपने एक साथ 10 कप कड़क एस्प्रेसो पी ली हो। अब सोचिए कि कुछ ही किलो वजन वाले इस छोटे से शरीर पर इसका कितना भयानक असर होगा। इससे बिल्ली में अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, बेचैनी और मांसपेशियों में कंपी, मसल ट्रेमर होने लगती है। बिल्ली एक जगह टिक नहीं पाती, वह उत्तेजना के कारण सचमुच पागल सी हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया शरीर के सभी संसाधनों को खत्म कर देती है।
और दिल तथा दिमाग को स्थायी परमानेंट नुकसान पहुंचा सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बिल्लियों के लिए चॉकलेट की कोई भी सुरक्षित खुराक सेफ डोज नहीं होती है। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी खतरनाक साबित हो सकती है। चॉकलेट पॉइजनिंग के लक्षण आमतौर पर 6 से 12 घंटों के भीतर दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले आपको बिल्ली के व्यवहार में बदलाव नजर आएगा। बिल्ली बेचैन हो जाती है, बहुत ज्यादा सक्रिय यानी हाइपर एक्टिव हो जाती है और बिना किसी वजह के घर में इधर उधर भागना शुरू कर सकती है। उसे बहुत तेज प्यास लगती है, जिसके कारण वह बार बार पेशाब करने लगती है। इसके बाद ज्यादा गंभीर लक्षण दिखते हैं। उल्टी और दस्त। शरीर टॉक्सिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। मांसपेशियां अपने आप पड़कने लगती है। कंपन ट्रेमर शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर गंभीर ऐंठन या दौरे सीजर्स में बदल सकता है। दिल की धड़कन बहुत तेज और अनियमित इरेगुलर हो जाती है। गंभीर मामलों में ये सब हार्ट अटैक, कोमा और मौत का कारण बन सकता है। अगर आपको जरा भी शक है कि आपकी बिल्ली ने चॉकलेट खाया है या कॉफी पी ली है, तो लक्षणों का इंतजार न करें। तुरंत उसे पशु चिकित्सक, वेटनरी क्लिनिक के पास ले जाइए। ये ऐसा मामला है जहां सावधानी बरतना ही सबसे अच्छा है। ज्यादातर पालतू जानवरों के मालिक गलती से यह मान लेते हैं कि खतरा सिर्फ चॉकलेट बार पट्टी से है, लेकिन कैफीन और थियोब्रोमाइन अन्य चीजों में भी छिपे होते हैं। इनमें शामिल है कॉफी बीन्स, कॉफी का कचरा, गुदा यानी कॉफी ग्राउंड्स, टी बैग्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कोको पाउडर और यहां तक कि कुछ आहार पूरक डाइटरी सप्लीमेंट्स और दवाइयां भी। बिल्ली गलती से मेज पर रखी गोली निगल सकती है या फैला हुआ एनर्जी ड्रिंक चाट सकती है। एक मिथक है कि एक छोटा सा टुकड़ा नुकसान नहीं करेगा। यह एक खतरनाक गलतफहमी है। जहरीली खुराक बिल्ली के वजन, उसके स्वास्थ्य और चॉकलेट के प्रकार पर निर्भर करती है। छोटे बिल्ली के बच्चे, किटन के लिए डार्क चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए यहां रोकथाम का एकमात्र तरीका है 100% पाबंदी। सभी चॉकलेट और कैफीन युक्त उत्पादों को बिल्ली की पहुंच से दूर रखें और परिवार के सभी सदस्यों, खासकर बच्चों को समझाएं कि अपने पालतू जानवर के साथ मिठाई बांटना दयालुता नहीं, बल्कि क्रूरता है। और अब हम आ गए हैं तीसरे प्रोडक्ट की ओर, वह प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने वादा किया था कि यह आपकी सोच बदल देगा, और यह प्रोडक्ट है दूध। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बिल्ली के बच्चे की वह परिचित छवि जो किसी तश्तरी से दूध चाट रही है और जिसे दशकों से कार्टून तथा कहानियों के माध्यम से हमें दिखाया जाता रहा है, यह बिल्ली के पोषण से जुड़ा सबसे हानिकारक और आम मिथक है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर वयस्क बिल्लियां, एडल्ट कैट्स, लैक्टोज इंटॉलरेंस से पीड़ित होती है। लैक्टोज एक तरह की दूध की शर्करा, मिल्क शुगर है, और इसे पचाने के लिए एक खास एंजाइम की जरूरत होती है, जिसे लैक्टेस कहा जाता है। और यहीं छिपा है असली राज। जब छोटे बिल्ली के बच्चे अपनी मां का दूध पीते हैं, तब उनके शरीर में यह एंजाइम पर्याप्त मात्रा में बनता है। लेकिन जैसे ही वे ठोस आहार लेना शुरू कर देते हैं, शरीर में इसका उत्पादन लगभग रुक जाता है। यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। आखिर होता क्या है जब एक बलिक बिल्ली गाय का दूध पीता है? क्योंकि उनके शारर में लैक्टेस नाम का एंजाइम लगभग होता साफ नहन है, इसलिए दूध में मौजूद शक्कर यानी कि लैक्टोज चौथ अंत स्मॉल इंटेस्टिने में ना तो हजम हो पाता है और ना ही शारर यूज ग्रहण कर पाता है। इसके बजाय ये अपाचित अनडिजेस्टेड रूप में एज बर अंट लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहां स्थानीय बैक्टीरिया, जीवाणु बेचैनक से उस रस का इंतजार कर रहे होते हैं। उनके लिए ये लैक्टोज एक बक्को दावत जैसा है। वे इसे बारोद तेजी से खाना शुरू कर देते हैं और इस दावत के दौरान भार मात्रा में गैस वायु पैदा होता है। यह वजह है कि पेट फूलने लगता है और बिल्ली को तेज दर्द होता है। इतना हमाखन नहीं, ये अपचित लैक्टोज से एंथ
इंटेस्टिन में पनी को भाग कर खंंचता है, जिसके कारण उससे भयंकर दास्ट डायरिया हो जाता औषण है। सादे शब्दों में कहूं तो जब आप एक बलिक बिल्ली को दूध पिलाते हैं तो आप अपने हाथों से उसके पचन तंत्र को बुरी तरह से बिगड़ रहे होते हैं। यह बिल्कुल वैसा हासार है जैसा लैक्टोज इंटॉलरेंस से ग्रास्ट लोगों को महसूस होता है। बस फर्क इतना है कि बिल्लियों के लिए यह उनकी प्रजाति स्पीसीज का सामान्य हिस्सा है, न कि कोई व्यक्तिगत समस्या। चॉकलेट या प्याज की तरह दूध बिल्ली को तुरंत जान से नहीं मारता, लेकिन यह धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य को व्यवस्थित रूप से कमजोर करता है और उसे कष्ट पहुंचाता है। लगातार दस्त, डायरिया के कारण शरीर में पानी की कमी, निर्जलीकरण, जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स का नुकसान और सामान्य भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में रुकावट आती है। आंतों में पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, पेट और पाचन तंत्र की कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। बिल्ली को पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन वह आपको बता नहीं पाएगी। आपको केवल इसके परिणाम दिखाई देंगे, जैसे कि लिटर बॉक्स में पतला मल, सुस्ती और खाने के प्रति अरुचि। आप लक्षणों का इलाज करते रहेंगे, ये समझे बिना कि असली जड़ उस फायदेमंद दूध में है जो आप अच्छे इरादों से उसे पिला रहे हैं। इसलिए भले ही दूध सीधे तौर पर जहरीला नहीं है, लेकिन इसका नियमित सेवन आपके पालतू जानवर के स्वास्थ्य और आरामदायक जीवन को धीरे धीरे पर निश्चित रूप से खत्म कर देता है। यह मिथक इतना प्रचलित क्यों है? जवाब आसान है। बिल्लियों को दूध सचमुच पसंद होता है क्योंकि इसमें वसा, फैट और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। उनकी सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट्स, उन्हें बताती है कि यह पौष्टिक है, मगर उनका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस बात से सहमत नहीं होता। अगर आप अपने प्यारे पालतू जानवर को दूध से बनी कोई चीज खिलाना ही चाहते हैं, तो इसका भी एक तरीका है। पेट स्टोर्स में खास बिल्ली का दूध, कैट मिल्क, मिलता है। यह ऐसा दूध होता है जिससे फैक्ट्रियों में लैक्टोज को लगभग पूरी तरह से हटा दिया जाता है। ये सुरक्षित है और इससे उन्हें पेट की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सच कहूं तो बिल्ली के लिए सबसे अच्छा पेय, ड्रिंक, हमेशा से साफ और ताजा पानी ही रहा है। यह पानी हर समय उनकी पहुंच में होना चाहिए। इसलिए कृपया कार्टून में दिखाए जाने वाले स्टीरियोटाइप्स को भूल जाइए। गाय के दूध को अपनी बिल्ली के आहार से हमेशा के लिए हटा दें। ऐसा करके आप उनकी बहुत बड़ी मदद करेंगे और उन्हें अनावश्यक परेशानियों से बचाएंगे। हमारी इस सूची का चौथा बिंदु सुनने में तो बहुत आम लगेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि इससे झरखुराने के मामले काफी आम हैं। हम बात कर रहे हैं शराब यानी अल्कोहल की। बियर हो, वाइन हो या तेज हाई प्रूफ शराब, हर तरह के अल्कोहलिक पेय बिल्ली के लिए सबसे खतरनाक जहर होते हैं। बिल्लियों का शरीर इथेनॉल को पचाने या प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। बिल्ली का लीवर बहुत ही छोटा होता है और उसमें जहर निकालने, डिटॉक्सिफिकेशन की क्षमता बहुत सीमित होती है। शराब की वह मात्रा जो एक इंसान के लिए मामूली होती है, वही एक बिल्ली के लिए जानलेवा खुराक साबित हो सकती है। तेज शराब का सिर्फ एक छोटा चम्मच भी गंभीर जहरीलापन पैदा कर सकता है, और अगर एक बड़ा चम्मच दे दिया जाए तो यह कोमा और मौत का कारण बन सकता है। कभी भी, किसी भी हाल में अपनी बिल्ली को शराब मत दीजिए, मजाक में भी नहीं। ये कोई मजाक नहीं है, यह सीधे तौर पर जानलेवा खतरा है। बिल्लियों के लिए शराब इतनी जानलेवा क्यों होती है? जैसे ही यह शरीर में प्रवेश करता है, इथेनॉल यानी शराब का मुख्य तत्व तुरंत खून में मिल जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। यह सीधा दो मुख्य प्रणालियों पर वार करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र। शराब दिमाग के काम को पूरी तरह धीमा कर देती है, जिससे बिल्ली भ्रमित हो जाती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सुस्त पड़ जाती है। बिल्ली लड़खड़ाने लगती है, गिर जाती है और ठीक से चल नहीं पाती। इसे इंसानों की तरह मजेदार नशा समझने की गलती न करें। यह गंभीर न्यूरोलॉजिकल जहर का संकेत है। इसके बाद स्थिति और बिगड़ती जाती है। शराब दिमाग में मौजूद सांस लेने के केंद्र को दबा देती है,
जिससे सांस लेने की गति धीमी और मुश्किल हो जाती है। साथ ही दिल की धड़कन भी अनियमित हो जाती है। इसके अलावा इथेनॉल खून में शुगर, ग्लूकोज के स्तर को तेजी से गिराता है। इससे भयानक दौरे पड़ सकते हैं और दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। जहर को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश में लिवर, यकृत और किडनी, गुर्दे अत्यधिक काम करने लगते हैं, जिससे वे फेल हो सकते हैं। बिल्लियों के पूरे शरीर में इस तरह के रासायनिक हमले से निपटने के लिए कोई सुरक्षा तंत्र मौजूद ही नहीं होता। बिल्लियों में शराब की जहर, अल्कोहल पॉइजनिंग के लक्षण बहुत तेजी से दिखते हैं। अक्सर पीने के बाद महज आधे से 1 घंटे के अंदर ही सबसे पहले आपको व्यवहार में बदलाव नजर आएगा। बिल्ली या तो बहुत ज्यादा उत्तेजित, अति सक्रिय हो जाएगी, या फिर इसके विपरीत सुस्त और दबी हुई सी लगेगी। उसके मुंह से शराब की एक खास महक आने लगती है। इसके बाद उसका शारीरिक तालमेल, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। वह लड़खड़ाकर चलती है, कुर्सी पर कूद नहीं पाती और चीजों से टकराने लगती है। शरीर जहर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसलिए उल्टी, वमन भी शुरू हो सकती है। बिल्ली के मुंह से लगातार लार बहती है और वह भ्रमित, डिसोरिएंटेड नजर आती है। गंभीर मामलों में सांसें धीमी और उथली हो जाती हैं, शरीर का तापमान गिरने लगता है और जानवर पहले स्तब्धता, स्टूपर में और फिर कोमा में चला जाता है। आपातकालीन पशु चिकित्सक सहायता के बिना ऐसी स्थिति में लगभग हमेशा ही जानवर की मौत हो जाती है। इसे खुद से ठीक करने की कोशिश न करें, न ही उसे पानी या कोई और चीज पिलाकर सहारा देने की कोशिश करें। केवल क्लिनिक में आईवी ड्रिप, सलाइन और अन्य सहायक उपचार ही उसकी जान बचा सकते हैं। यह तो जाहिर है कि कोई भी समझदार इंसान जानबूझकर बिल्ली के पीने के बर्तन में शराब नहीं डालेगा, लेकिन मुख्य खतरा अनजाने में पहुंच जाने से होता है। मेज पर रखा वाइन या कॉकटेल का गिलास या फर्श पर गिरा हुआ बियर, जिसे बिल्ली जिज्ञासावश चाट सकती है, ये सब खतरनाक हो सकते हैं। कुछ मिठाइयां, जैसे कि रम केक या लिकर वाली चॉकलेट्स, इनमें भी अल्कोहल हो सकता है। विभिन्न प्रकार के अल्कोहल वाले टिंचर और यहां तक कि हैंड सैनिटाइजर भी विशेष रूप से खतरनाक होते हैं। अगर बिल्ली ऐसे किसी पदार्थ के पोखर में कदम रखती है और बाद में अपने पंजे को चाटना शुरू कर देती है, तो उसे जहर, टॉक्सिन की गंभीर खुराक मिल सकती है। इसलिए त्योहारों और पार्टियों के दौरान आपको खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए। सभी पेय पदार्थों को हटा दें और ध्यान रखें कि मेहमान गलती से भी आपके पालतू जानवर को ट्रीट न दें। अल्कोहल युक्त सभी उत्पादों को कसकर बंद और जानवरों की पहुंच से दूर जगह पर रखें। आपकी सावधानी ही सबसे बेहतरीन सुरक्षा है। और आखिरकार, हमारी सूची में 5वां खाद्य पदार्थ, जिसका खतरा जानकर शायद आपको भी हैरानी होगी, वह है अंगूर और किशमिश। जी हाँ, ये रसदार, मीठे और हमारे लिए फायदेमंद फल मेवे बिल्लियों और कुत्तों के लिए जानलेवा जहर साबित होते हैं। यहां तक कि सिर्फ 1 या 2 अंगूर या कुछ दाने किशमिश के भी आपके पालतू जानवर में तीव्र गुर्दे की विफलता, अक्यूट किडनी फेलियर, पैदा कर सकते हैं। यह वह स्थिति है जब किडनी अचानक अपना काम करना बंद कर देती है, यानी खून को साफ करना और शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालना। नतीजतन मेटाबॉलिज्म के जहरीले अपशिष्ट उत्पाद खून में जमा होने लगते हैं, जिससे जानवर अंदर ही अंदर जहर से भर जाता है। रसोई में यह आपके पालतू जानवरों के लिए सबसे खतरनाक और भ्रमित करने वाले खतरों में से एक है, क्योंकि ज्यादातर मालिकों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। अंगूर और किशमिश से जुड़ी सबसे चिंताजनक बात यह है कि वैज्ञानिकों को अब तक ठीक से पता नहीं चल पाया है कि इनमें कौन सा तत्व जहर, टॉक्सिन है। कई अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी 100% पुष्टि नहीं हो पाई है। यह भी साफ नहीं है कि कुछ जानवर कम मात्रा में भी तुरंत रिएक्ट क्यों करते हैं, जबकि अन्य अधिक खाकर भी बिना किसी स्पष्ट दुष्प्रभाव के रह सकते हैं। यही अनिश्चितता अंगूर को और भी खतरनाक बना देती है। हम कोई सुरक्षित खुराक, सेफ डोज तय नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। अपने पालतू जानवर को बचाने का इकलौता तरीका यह है
कि इन उत्पादों से उनका संपर्क पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। यह सिर्फ ताजे अंगूरों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि उन सभी चीजों पर होता है जिनमें ये मौजूद हो, जैसे किशमिश वाली बेकरी आइटम्स, केक, फ्रूट सलाद और जूस। जोखिम लेना और यह जांचना कि आपका पालतू जानवर इस रहस्यमय जहर के प्रति संवेदनशील है या नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। अंगूर खाने के 24 घंटों के भीतर ही जहर के लक्षण दिखने लगते हैं। सबसे पहला और आम लक्षण उल्टी, वॉमिटिंग होना है। आपकी बिल्ली सुस्त और उदास हो जाएगी और खाना खेलना छोड़ देगी। वह थकी हुई दिख सकती है और उसे पेट में दर्द भी हो सकता है। आप यह भी देख सकते हैं कि वह या तो ज्यादा पानी पीने लगती है या फिर बिल्कुल ही पानी पीना बंद कर देती है। इस जहर का मुख्य असर किडनी पर पड़ता है, इसलिए पेशाब करने के तरीके में भी बदलाव आता है। शुरुआत में पेशाब बार बार हो सकता है, लेकिन बाद में यह पूरी तरह से रुक जाता है। यह एक बहुत ही गंभीर लक्षण है जो बताता है कि किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। अगर तुरंत इलाज शुरू नहीं किया गया तो बिल्ली के बचने की संभावना तेजी से घटने लगती है। गंभीर किडनी फेलियर, अक्यूट रीनल फेलियर, एक जानलेवा स्थिति है। इसलिए अगर आपने देखा है कि आपकी बिल्ली ने अंगूर या किशमिश खा लिए है, तो लक्षणों का इंतजार न करे, तुरंत क्लिनिक भागे। इस मामले में भी पिछली बार की तरह बचाव का एकमात्र तरीका है पूर्ण नियंत्रण रखना। अंगूर या किशमिश को कभी भी मेज पर या फलों के कटोरे में खुला ना छोड़ें। अगर आप अंगूर खा रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी दाना जमीन पर न गिरे, जहां आपका जिज्ञासु पालतू जानवर उसे ढूंढ सकता है। बच्चों के साथ खास तौर पर सतर्क रहे, क्योंकि वे खतरे को समझे बिना बिल्ली को प्यार से बांटकर खिला सकते हैं। कूड़ेदान, डस्टबिन को ध्यान से चेक करें, क्योंकि अंगूर के छिलके या फेंके गए बेकरी उत्पादों के बचे हुए टुकड़े भी जहर का स्रोत बन सकते हैं। परिणामों की गंभीरता और जहर फैलने के लिए जरूरी कम मात्रा को देखते हुए सबसे अच्छा तो यही है कि आप इन चीजों को उस घर में लाए ही न जहां बिल्ली रहती है, या फिर अगर लाते भी हैं तो इन्हें फ्रिज में एक कसकर बंद डिब्बे, एयर टाइट कंटेनर में रखें। याद रखें, जानकारी ही बचाव है। अब आप इस अनदेखे खतरे के बारे में जानते हैं और अपने प्यारे पालतू जानवर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए अब इस बात को संक्षेप में समझते हैं। आज हमने 5 ऐसे आम खाद्य पदार्थों के बारे में जाना जो आपकी बिल्ली के लिए जानलेवा जहर बन सकते हैं। ये है हमारे खाने में छिपे हुए प्याज और लहसुन, चॉकलेट और कैफीन जो हमारे पसंदीदा स्टिमुलेंट है पर पालतू जानवरों के लिए जहर है, अल्कोहल जो माइक्रोडोज में भी खतरनाक है, रहस्यमय और धोखेबाज अंगूर, और यकीनन सबसे बड़ा सरप्राइज, दूध, जो बिल्लियों को फायदा नहीं बल्कि तकलीफ देता है। इससे हम क्या सबसे बड़ा निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हमारे प्यारे पेट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बुरी नीयत नहीं, बल्कि हमारी अनजाने में की गई गलतियां हैं और उन्हें इंसान जैसा समझने की हमारी आदत है। हम सोचते हैं कि जो चीज हमारे लिए अच्छी है वह उनके लिए भी अच्छी होगी, लेकिन उनकी दुनिया अलग है। उनका शरीर विज्ञान, बायोलॉजी दूसरे नियमों पर काम करता है। हमारा प्यार और देखभाल इसमें नहीं दिखनी चाहिए कि हम अपनी प्लेट का खाना उनके साथ बांटें, बल्कि इसमें कि हम उन्हें एक सुरक्षित वातावरण दें और सही, उनकी प्रजाति के अनुकूल भोजन, स्पीशीज एप्रोप्रिएट डाइट दें। इस जरूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने पालतू जानवरों की देखभाल से जुड़े अन्य जरूरी टिप्स न छोड़ दें। और अब सवाल आपके लिए, इन चीजों में से कौन सी चीज ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? या हो सकता है आपको किसी और खतरे के बारे में पता हो जिसका जिक्र हमने नहीं किया। अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और अपने इन प्यारे प्यारे फरी फ्रेंड्स की अच्छी देखभाल कर सके।